नमस्कार। मैं हूं आचार्य ए कुणाल। आज मैं आपको एक ऐसे हाथ का निरीक्षण करूंगा और पढ़कर आपको बताऊंगा जो हाथ संघर्ष के साथ साथ प्रोग्रेस भी करेगा। सामने में जो आप हाथ देख रहे हैं, इस हथेली में भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकल करके शनि पर्वत की ओर गया है। जब ही जीवन रेखा से निकल करके भाग्य रेखा शनि पर्वत की ओर बढ़ेगा तो इसका अर्थ ये है, ऐसे जातक को सरकारी जॉब निश्चित है। हालांकि ये आदमी नहीं करे अलग बात है, लेकिन सरकारी जॉब निश्चित है। यानी अगर ये जातक अगर थोड़ा भी प्रयास करता है तो ऐसे जातक को सरकारी जॉब के लिए निश्चित कहा जा सकता है। इसके बाद देखिए, इस व्यक्ति का जीवन रेखा से ही सूर्य रेखा 2-3 लाइन बन करके सूर्य पर्वत गया है अनामिका अंगुली के पास। जब सूर्य पर्वत पर 2-3 रेखा सूर्य रेखा जीवन रेखा से निकल करके चला जाए तो स्पष्ट होता है जातक या जातिका यानी जिसका भी हाथ है, इससे पता चलता है यह एक पूर्ण प्रतिभाशाली व्यक्ति है, यानी प्रतिभा से भरा हुआ व्यक्ति है। सूर्य रेखा ही प्रतिभा रेखा होता है, प्रतिभा रेखा ही सूर्य रेखा। तो ऐसे जातक का हाथ प्रतिभा से जो सूर्य रेखा दिखाई दे रहा है हाथ में, ये सूर्य रेखा बताता है एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का हाथ है, यानी प्रतिभा से भरा हुआ। यानी ऐसे जातक का पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है। अब देखिए दूसरा के बाद तीसरा पहलू देखिए, इस जातक को शुक्र पर्वत का माउंट, शुक्र पर्वत बड़ा ही ऊंच का है। जब शुक्र पर्वत ऊंच का होता है तो जातक सभी प्रकार का सुख भोगता है। तो जब भी सरकारी जॉब होगा, प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा, प्रतिभा से भरा हुआ व्यक्ति होगा, भाग्य रेखा उन्नत होगा तो सुख भोगेगा ही, क्योंकि शुक्र पर्वत का जो माउंट है बड़ा ऊंच का है। तो जब भी शुक्र पर्वत का माउंट उठा हुआ है, भरा हुआ है, तो ऐसे जातक या जातिका जो भी है, इससे पता चलता है ये शुक्र वाले लोग जिनका शुक्र बहुत बढ़िया होता है, ऐसे जातक सुंदर चीज से भी लगाव रखता है तो सुंदर कार्य भी करता है। सभी मिष्टान प्रिय भी होते हैं ऐसे आदमी। अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे भोजन करते हैं, अच्छे ढंग से रहते हैं, साफ सुथरा ढंग से रहते हैं, अपने आप को हमेशा बन ठन के रहते हैं। यानी ये कह सकते हैं जो जीवन जीने का 100% कला ये शुक्र उच्च वाले लोगों का होता है। तो मैंने भाग रेखा और सूर्य रेखा शुक्र पर्वत के बारे में चर्चा किया। अब देखिए बुध भी ऊंच का है, बुध ऊंच का है, अब बुध रेखा भी हाथ में है, तो थोड़ा सा अस्वस्थ जरूर रहेगा कुछ न कुछ। और थोड़ा सा सूर्य का माउंट नीच है, गिरा हुआ है, तो पेट से उदर संबंधी यानी पेट संबंधी गड़बड़ी आने का सूचक है। कुछ न कुछ पेट से प्रॉब्लम रहेगा, जातक को पेट संबंधी प्रॉब्लम रहेगा, कुछ न कुछ पेट में रोग की गड़बड़ी, पेट में गड़बड़ी रहने का पूरा योग है। अब देखिए जातक का बृहस्पति, यानी जहां मैंने भाग रेखा लिखा है वो बृहस्पति माउंट है। ये बृहस्पति माउंट जो है ये भी खराब नहीं है, अच्छा है।
मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन वाला है। तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन मिलेगा बृहस्पति के कारण भी, है ना। अब देखिए एक और लाइन मैं बताता हूं, जो भाग रेखा, एक तो जीवन रेखा से निकला हुआ जो मैंने चिन्ह लगाया है, लेकिन बेगर चिन्ह लगाया हुआ आपको एक भाग रेखा चंद्रमा के पर्वत से निकला हुआ दिखाई देता होगा जी। जब चंद्रमा से भाग रेखा निकला हुआ दिखाई देता है तो ऐसे जातक के जीवन में स्त्री है तो पुरुष से, पुरुष है तो स्त्री से, पूरे जीवन भर योगदान, सभी प्रकार का योगदान, धन का, प्रेम का, कामकाज सहयोग का, माने ऐसे जातक या जातिका को, मेल है तो फीमेल से, फीमेल है तो मेल से, कुछ न कुछ सपोर्ट मिलते रहेगा। तो इस प्रकार का जब भाग रेखा हो, दोहरी भाग रेखा, और बुध रेखा भी ताकतवर है। हालांकि मैंने कहा है सरकारी जॉब निश्चित है, लेकिन बुध रेखा भी ताकतवर है। जहां पर मैंने सूर्य रेखा लिखा है, ठीक उसके नीचे देखिएगा कि बुध रेखा बुध पर्वत की ओर, आगे की ओर छोटे छोटे रेखा बनकर टूटते हुए जुड़ते आगे बढ़ रहा है। अगर व्यापार भी ऐसा जातक करता है तो व्यापार भी ढंग से करेगा, उच्च कोटि का व्यापार करेगा, उच्च कोटि का व्यापार चलाने का क्षमता है जातक को, उच्च कोटि का। क्योंकि बुध का माउंट अच्छा है, खराब नहीं है, बुध ठीक ठाक है। इस हाथ में अगर थोड़ा भी नीच है तो वह है सूर्य पर्वत, और थोड़ा राहु नीच है, लेकिन सूर्य रेखा ताकतवर है, सूर्य पर्वत नीच है तो है। चलिए सब मिलाकर ठीक ठाक है।